पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भारी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। 92% से ज्यादा वोटिंग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के झालमुरी वाले बयान और बीजेपी की जीत के दावों पर अब विपक्षी दलों ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता से जुड़े हैं सपा सांसद वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी का मानना है कि बंगाल के ये नतीजे न सिर्फ वहां की सत्ता तय करेगी बल्कि 4 मई को आने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी गहरा असर डालने जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर सांसद वीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ खास रहा। का मतदान हुआ और मतदान में वोटिंग प्रतिशत भी 92% के पार पहुंचा। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले चरण का मतदान लेकिन वोटिंग प्रतिशत 92 के पार, क्या कहें? ये भारतीय जनता पार्टी ने जो एसआईआर के जरिए बंगाल की अस्मिता पर जो सवाल उठाया उसी का परिणाम है कि लोगों ने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए बढ़ चढ़ कर के मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान किया। आपने सीधे तौर पे कह रहे हैं विरोध में मतदान किया। वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, ये तो हर कोई चाहता है और कहा भी जाता है कि घर से बाहर निकले पहले मतदान उसके बाद जलपान करें, लेकिन सीधे तौर पर ये कहना कि बीजेपी के विरोध में। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो वहां पे जनता की आवाज थी वो यही आवाज थी कि जो भय का वातावरण केंद्र सरकार ने वहां पैदा किया। इससे अच्छा होता ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था, फिर उसके बाद अपना पूरा केंद्रीय शासन लगा करके चुनाव कराते। लेकिन वो तो किया नहीं, लेकिन उससे बदतर स्थिति वहां की बंगाल की बना दी और 3-3 लेयर पर कैसे कैसे सेंट्रल फोर्सेस लगा करके आम जनता के बीच में जो दहशत का वातावरण उन्होंने पैदा कर दिया उसके खिलाफ में वहां पर वोट पड़ा है। आपने खुद कहा कि 3-3 फोर्सेस वहां पे लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसी तस्वीर भी निकल के आई जहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों पर हाथापाई की गई, कई जगहों पर झड़प भी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी इवेंट बनाने में बहुत माहिर है। आप जो पिछले दिनों जो महिला आरक्षण बिल का इवेंट बनाया गया, ये स्क्रिप्टेड था। प्रधानमंत्री ने इस तरीके का स्क्रिप्ट बनाया और 547 सांसदों को बनाया। बड़ा शब्द बोल रहे सांसद जी आप। मैं सही कह रहा हूँ, सबको बेवकूफ बनाया और 3 दिन समय खराब किया। अमेंडमेंट बिल के जरिए गिरा, अमेंडमेंट बिल गिरा जो है डिलिमिटेशन बिल, लेकिन माहौल बनाया गया कि महिला आरक्षण बिल गिरा। जनता समझ गई उनके इस इवेंट को, इसलिए उनके खिलाफ वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जीत का दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 4 मई को बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही, मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी भी लोगों को बांटी जाएगी। झालमुड़ी में क्या है? झाल माने मिर्ची। और कह भी तो रहे हैं कि झाल लगी है टीएमसी को, खाई मैंने और झाड़ लगी टीएमसी को। देखिए, झाल किसको लगेगी? वो तो जो झालमुड़ी खाएगा उसी को न लगेगी। तो प्रधानमंत्री को तीखी लगी है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो तीखापन हम तृणमूल को भी खिलाएं। देखिए, सवाल यह है कि झालमुड़ी ये के जरिए वो गुजराती माल बंगाल में बेचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से बहुत अच्छे व्यापारी भी हैं, इसलिए स्थापित करना चाहते हैं वहाँ के गुजरात के जो व्यापारी हैं कि जाओ जाओ वहाँ झालमुड़ी बेचो, और वहाँ झालमुड़ी बेचेंगे। एक अंतिम सवाल, 4 मई के नतीजे कितना असर 27 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे डालते हुए दिखाई देंगे? देखिए, 27 का चुनाव तो समाजवादी का चुनाव है, उसमें 4 मई के नतीजे का कोई मतलब नहीं है। हाँ, 4 मई के नतीजे बीजेपी को जरूर डिमोरलाइज करेंगे कि उनका एसआईआर का मुद्दा फेल हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के विरोध में मतदान वहां पर हुआ।
और 4 मई के जो नतीजे हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के एसआईआर के मुद्दे पर जरूर होते हुए दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत।